तो थर्ड सम है हमारे पास, इन द फॉलोइंग एपीज, एपीज दे रखी है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स, इन बॉक्स में से जो मिसिंग टर्म्स है हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो इसका फर्स्ट सम क्या है हमारे पास, थर्ड का फर्स्ट सम है हमारे पास 2 दे रखा है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म नहीं दे रखी, थर्ड टर्म दे रखी है 26। तो यस, इसमें से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ए दे रखी है 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें A3 दे रखी है, A2 फाइंड आउट करनी है, A3 दे रखी है 26। देखिए A2 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास D की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अभी A3 देखिए, वैसे तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे अगर हम A3 को सॉल्व करें तो a की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू 3, सो 3 माइनस वन डी आ जाएगा। तो ये बन गया 2 प्लस 2 डी, ठीक है। तो A3 की वैल्यू एक हमारे पास ये आ गई और एक ये हमारे पास ये आ गई। अगर सपोज करिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो ये आपस में क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, है ना। तो इक्वल है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास क्या आ गई, 2 प्लस 2d इक्वल आ गई हमारे पास 26 के। तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 2 यहाँ पे दूसरी साइड जाके माइनस हो गया, तो दिस बिकम 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2। तो 2d हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 24 के। तो d इज इक्वल टू 24, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई 14, नहीं 12। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 12, ठीक है। तो अभी हमारे पास d की वैल्यू आई है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, A2। तो A2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस एन माइनस वन, दैट मीन्स a प्लस 2 माइनस वन डी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, a प्लस 1d, दैट मीन्स a प्लस डी आ गया। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 एंड d की वैल्यू 12। तो ये क्या आ गई हमारे पास 14। तो मिसिंग टर्म जो हमारे पास थी उसकी वैल्यू क्या आई, 14 आ गई, ठीक है। तो सेकंड सम में हमें फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म है जो 13, थर्ड टर्म अगेन मिसिंग है और फोर्थ टर्म दे रखी है हमारे पास 3। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, A1, दैट मीन्स A फाइंड आउट करना है और हमारे पास A3 फाइंड आउट करना है, ठीक है। और A2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 13 और हमारे पास A4 गिवन है 3, ठीक है। तो इसे समझिए, हमारे पास A2 गिवन है, तो A2 की वैल्यू अगर हम एज अ फॉर्मूला के चेक करें तो क्या होगी, A प्लस टी, एन माइनस वन होता है, तो 2 माइनस वन क्या आ गया हमारे पास, 1d आ गया, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारे पास पता ही नहीं है हमें, और D की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है, वो भी नहीं पता। तो इसी तरीके से अगर हम A4 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या बन जाएगी, A4 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन, दैट मीन्स 4, यहाँ पे चलो लिख देते हैं 4 माइनस वन डी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई A प्लस 3d। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अगर हम यहाँ पे A4 की वैल्यू हमें गिवन है 3, यहाँ पे A2 की वैल्यू हमारे पास 13। अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ऐसे करने पे हमारे पास इसकी डी की वैल्यू क्या है, आ जाएगी, ठीक है। तो यस, अभी हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, हम लिखेंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे है a प्लस डी इज इक्वल टू 30। तो इन्हें माइनस करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो 3 माइनस 13 दैट इज माइनस 10। ठीक है, यहाँ पे ए कैंसिल होगी, a माइनस ए दैट इज 0। सो 3 यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, तो 3 माइनस 1 इज 2d। ठीक है, तो 2d की वैल्यू हमारे पास आई -10। तो 2d की हमारे पास वैल्यू आई थी -10, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे d की वैल्यू, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड, तो हमारे पास वैल्यू आ गई d की -5 आ गई। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, अभी हम d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, a2 इज इक्वल टू a प्लस t। तो a2 की वैल्यू हमारे पास 30 और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास d की वैल्यू है -5। तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो a दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे 5 प्लस होके हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, तो 13 प्लस 5 हमारे पास वैल्यू आ गई a की 18। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18। अभी इसी तरीके अभी हम ये वैल्यू a3 की इक्वेशन में पुट करेंगे, तो a3 की इक्वेशन हमारे पास थी a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है, तो a3 हमें फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू हमारे पास 18 आई प्लस 2, d की वैल्यू हमारे पास आई -5। तो यहाँ पे 18 प्लस 2 5 10, तो यहाँ पे -10 आ गया, बिकॉज ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 18 माइनस 10 हमारे पास वैल्यू आ गई a3 की 8। ठीक है, तो मिसिंग टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली, a की वैल्यू आई 18, दैट मीन्स a फर्स्ट, a1 की वैल्यू, और ये हमारे पास a3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, डन। तो ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन के लिए हमें a गिवन है, a2 गिवन नहीं है, a3 भी गिवन नहीं है, a हमें 4 गिवन है। ठीक है, तो क्या गिवन है हमें, a गिवन है 5। ठीक है, तो a गिवन है 5 और हमारे पास गिवन है a4 गिवन है। ठीक है, तो a4 गिवन है हमारे पास a1/4। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है a2 और हमें फाइंड आउट करना है a3। ठीक है, तो चलिए a की वैल्यू 5 और a4 की वैल्यू गिवन है हमें 9/2। a4 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस n-1 होता है, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 d आ जाएगा। ठीक है, तो a4 की वैसे वैल्यू 1/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, a की वैल्यू 5 प्लस 3 d बन गई है। अभी इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए इसे ऐसे लिख लेते हैं, इसमें प्लस का साइन होता है, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 9 18, 18 प्लस इसमें हो जाएगा 1, तो ये बन गया 19। तो ये बन गया 19/2 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 3d। अभी क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे जो 5 है वो प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये बन गया 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3d। अभी ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 10। ठीक है, तो 2 5 क्या बन गया, ये 10, तो ये बन गया 9 होल के नीचे, सारी टर्म के नीचे हम 2 लगा देंगे, बिकॉज ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ गया हमारे पास 3d के इक्वल। ठीक है, तो क्या बन गई टर्म, 19 माइनस 10/2 इज इक्वल टू 3d। तो इसे सॉल्व करते हैं, 19 माइनस 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/2 बन जाएगा ये, और यहाँ पे 3d। अभी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड जाके ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बन गया 9/2 इंटू 1/3 बन जाएगा इज इक्वल टू डी। तो ये 3 इसके साथ कैंसिल होके 3, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास डी की, क्या बन गई 3/2 आ गई। ठीक है, तो अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, 3/2 की। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, a2 और a3 फाइंड आउट करना है। तो a2 को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगेगा, दैट इज a प्लस 2 माइनस 1 डी, तो ये बन गया a प्लस डी। ठीक है, तो a प्लस डी,
तो ए की वैल्यू हमारे पास है 5 और डी की वैल्यू है 3/2। अभी इसे सॉल्व करेंगे देखिए तो ये क्या बन जाएगा 2 5 10 10 प्लस 3/2। तो ये हमारे पास A2 की वैल्यू क्या बन गई 13। 10 प्लस 3 इज 13 तो ये बन गई 13/2। ठीक है, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमें फाइंड आउट करना है A3 की वैल्यू। तो A3 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, दैट इज A प्लस n-1, n मतलब 3 तो 3 माइनस 1 D। तो A की वैल्यू हमारे पास सेम 5, तो ये 3 माइनस 1 2 D, तो 5 प्लस 2 D की वैल्यू 3/2। ये 2 इसके साथ कैंसिल तो ये बन गया 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 8। ठीक है, तो A3 की वैल्यू आ गई 8, A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 13/2। ठीक है, तो यस थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। हमने 2 टर्म जो मिसिंग थी वो फाइंड आउट कर ली है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसका फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आया हमारे पास -4, अगेन मिसिंग टर्म एंड 6। 6 जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 जो है वो 6 टर्म आ रही है और हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है -4। तो A गिवन है -4 और हमारे पास A6 गिवन है 6। तो A6 बनता कैसे है, दैट इज A प्लस, तो n-1 होता है तो 6 माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया 5D। तो हमारे पास A प्लस 5D की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे गिवन है 6। ठीक है, तो अभी A की वैल्यू -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6 आ गया। अगर ये माइनस यहाँ पे -4 है, दूसरी साइड जाके ये प्लस का बन जाएगा, तो हमारे पास 5D की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस 4, तो 6 प्लस 4 10, 5D की वैल्यू क्या आ गई 10। तो D की वैल्यू हमारे पास 10/5 आ जाएगी, तो हमारे पास ये जो है कैंसिल हो गए, यहाँ पे D की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। हमें फाइंड आउट क्या करना है A2 A3 A4 और A5, तो हमें फिफ्थ टर्म तक फाइंड आउट करना है। तो A2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे an वाला, an इज इक्वल टू A प्लस n-1D। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी 2, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो यहाँ पे A प्लस D आ गया। तो A की वैल्यू -4 और D की वैल्यू 2, तो प्लस माइनस माइनस होके हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे -2। इसी तरीके से A3 की वैल्यू क्या आएगी, A प्लस, यहाँ पे A3 की फाइंड आउट कर रहे हैं तो 3 माइनस 1 इज 2, तो यहाँ पे 2D आ जाएगा। ठीक है, तो यस A की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, सो -4 प्लस 4 वैल्यू क्या आई हमारे पास A3 की 0। तो अभी A4 की वैल्यू क्या होगी A प्लस, यहाँ पे 4 माइनस 1 दैट इज 3D। ठीक है, तो -4 प्लस 3 इंटू D, तो ये आ गया -4 प्लस 3 2 जा 6, तो -4 प्लस 6 हमारे पास क्या बन गया माइनस प्लस माइनस होके वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, तो अभी A5 फाइंड आउट करना है। तो फिफ्थ टर्म के लिए A प्लस, यहाँ पे n-1, तो n-1 दैट मीन्स 5 माइनस 1 इज 4, तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। तो यहाँ पे A की वैल्यू -4 प्लस 4, D की वैल्यू 2, तो ये बन गया -4 4 2 जा 8, तो प्लस 4 -4 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस होके ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसकी सेकंड टर्म जो मिसिंग थी, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म वो फाइंड आउट कर लिया। अभी इसका लास्ट थर्ड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है जो वो फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं उसे क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है, सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म मिसिंग, फोर्थ टर्म मिसिंग एंड फिफ्थ टर्म इज ऑल्सो मिसिंग, सिक्स टर्म हमें दे रखी है दैट इज -20। ठीक है, तो यस हमारे पास क्या गिवन है ए, फिफ्थ सम में हमारे पास A2 गिवन है दैट इज 38
और हमारे पास इसी तरीके से गिवन है A6 गिवन है, दैट इज -22। ठीक है, तो यस अभी हमें A की वैल्यू भी चाहिए, D की वैल्यू भी चाहिए, ताकि हम बाकी की टर्म्स है वो फाइंड आउट करें। तो A2 बनता कैसे? A2 बनता है हमारे पास A प्लस D करके 38। यहाँ पे A6 कैसे बनेगा? A6 बनेगा A प्लस n-1, दैट मीन 6 माइनस 1 इज 5D। तो यहाँ पे 5D इज इक्वल्स टू -22। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, हम इस इक्वेशन में से इसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे दे लो नंबर 2, इसे दे लो नंबर 1। अब हम करेंगे 2 माइनस 1। ठीक है, तो 2 माइनस करने पे हमारे पास क्या होता है? वैल्यू आती है A प्लस 5D इज इक्वल्स टू -22। ठीक है, तो ये बन गया A प्लस D इज इक्वल्स टू 38। अभी इन्हें माइनस करेंगे, एक के साथ एक कैंसल, और यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे 1, तो ये 5 माइनस 1 यहाँ पे आ गया हमारे पास 4D। अभी ये भी माइनस, ये भी माइनस, -22 एंड -38 इज इक्वल्स टू -60। ठीक है, तो यस D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? अभी यहाँ पे -60, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके ये डिवाइड में चला गया, तो वैल्यू आ गई हमारे पास -60/4, तो ये आ गया हमारे पास -15। अभी हमें फाइंड आउट करना है ए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? डी की वैल्यू आई है। ठीक है, तो इसी में हमें सेकंड टर्म दे रखी है यहाँ पे ए प्लस डी, तो इज इक्वल टू 38। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट में अगर हम डी की वैल्यू फाइंड आउट फिल करें तो ये आ गया हमारे पास -15 इज इक्वल टू 38। तो ए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 15 जो है वो माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस का बन गया, ये बन गया 38 प्लस 15 इज इक्वल टू 53 बन गया ये हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 53 और डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -15। अब हम जो टर्म्स बची हैं उन्हें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पास ए है 53 और डी की वैल्यू है हमारे पास -15। अभी हमें फाइंड आउट करना है A3। तो A3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? A प्लस 2D होती है। तो A की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू डी मतलब -15, तो ये हमारे पास आ गया 53। यहाँ पे 15 टू 30, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो गया, -30। 53 माइनस 30 इज 23। ठीक है, तो यस अभी हमें फाइंड आउट करना है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म के लिए A प्लस 3D, तो A की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू -15, तो ये 3 इंटू -15 इज -45। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 53 माइनस 45 दैट इज इक्वल्स टू 8। अभी हमें फाइंड आउट करना है ए फिफ्थ टर्म। तो A5 की वैल्यू A प्लस 4D। ठीक है, तो A की वैल्यू 53 प्लस 4 और D की वैल्यू -15। तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होके 15 के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 60 प्लस माइनस माइनस, तो 53 माइनस 60 इज -7। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जो है इसके पार्ट्स, थर्ड क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स आर डन। ठीक है, तो यस, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है 3, 8, 13 और 18 इज 78। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो एपी दे रखी है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड थर्ड फोर्थ दे रखी है, और हमें फाइंड आउट करना है कि 78 इस एपी में किस नंबर पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ टर्म दे रखी है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये फिफ्थ टर्म में आएगा या फिर सिक्स में आएगा, एट टर्म में आएगा, कौन सी टर्म है जो 78 आएगा। ठीक है, तो यस हमें एपी क्या दे रखी है? यहाँ पे एपी दे रखी है हमें 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन।
हमें हमारे पास ए एन की वैल्यू दे रखी है 7 8, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस नंबर पे आता है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हम यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 3 है, और हमें डी की वैल्यू निकालनी है। हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये एक एपी है, तो हमें मतलब सारी टर्म का डिफरेंस नहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा, सभी टर्म का हमें क्या है, सिर्फ एक ही टर्म को सॉल्व कर लेना है। जैसे a2 माइनस a1 करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी, तो 8 माइनस 3 करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। हमें इसे क्या बोलेंगे, d बोलेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। अभी हमारे पास क्या है, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ए एन का फॉर्मूला आता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 78। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसे। ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है हमें, वो अभी नहीं मालूम है। डी की वैल्यू 5, तो यहाँ पे 3 क्या है, प्लस का, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो n माइनस 1 5। ठीक है, सो 78 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 5। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो दिस बिकम n माइनस 1। तो ये इसके साथ कैंसिल होके हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 15 आ गई, है ना। तो n माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 15 आई। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 माइनस क्या, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई 16। तो हमें अभी ये पता चल गया है, जो हमारे पास 78 था वो कितने नंबर पे आता है, कौन से नंबर पे आता है, वो एपी में 16 नंबर पे आता है। ठीक है, सो हेंस 16th term of given AP is 78। ठीक है, so fourth question is done।